हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जीके ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं नर्तक को। यह वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी है, अभी आपका एग्जाम चल रहा है एसएससी जीडी का, इन सब में जो है आपको हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से जो है एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट लेक्चर को देखिए। यहाँ पे आपके सारे प्रश्न को कवर कराए जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नृत्य के जो 9 रस या भाव होते हैं वो कौन कौन से हैं। श्रृंगार जो है प्रेम के लिए है, हास्य जो है हास्य तथा विनोद नाटक के लिए है, रौद्र जो है क्रोध के लिए है, करुणा दुखंत घटना के लिए, शांत शांति तथा अक्षोम के लिए, अद्भुत जो है आश्चर्य के लिए, बीभत्स जो है घृणा के लिए, भयानक दहशत के लिए, एंड वीर जो है शूरता के लिए। अब हम आगे देखेंगे संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। वो 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से है, कथकली का केरल से, मोहिनीअट्टम अगेन केरल, कथक से बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, सत्रिय नृत्य जो है यह असम का है। ये आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, कथकली या फिर मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है, फिर आपका जो है यहाँ पर कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो तमिलनाडु में हुई है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो भरतनाट्यम जो है नृत्य उसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नाम जो है भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। एंड ये जो भरत मुनि है इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड बात करें इस नृत्य का संबंध जो है तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एक कल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसलिए इसे जो है हम दासी अट्टम भी कहते हैं। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय जो है यहाँ पे कृष्ण अय्यर को जाता है। एंड इस नृत्य कला को जो वैश्विक पहचान मिली है वह किसने दिलाया है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है किससे है, भरतनाट्यम से। एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा का जो संबंध है यह है आपके कथकली से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कथकली के विकास के लिए महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कला मंडलम और उनके प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। एंड बात करें यहाँ पे कथकली आमतौर जो है यह पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। एंड इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग भी होता है। कथकली जो है खुले रंगमंच या मंदिर परिसरों में किया जाता है। जो भी डिटेल से आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है खुद से भी। आगे देखो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अभी मैंने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है विधा का नाम आंध्र के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न है। 17वीं शताब्दी में सिद्धो योगी के कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया था, ठीक है। सिद्धेंद्र योगी इनका नाम है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे इनके नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे बात करें वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखो, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। एंड गायन तेलुगु भाषा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है इनमें से है ऑप्शन डी मणिपुरी, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो मणिपुरी नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। सामान्यतः यह नृत्य जो है नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाता है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जयदेव
एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एंड इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ओडिसी। याद रखिएगा, यहाँ पे सोलो डांस कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो बात करें, यहाँ पे देख सकते हो ओडिसी नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे, सत्रिया जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो क्लासिक डांस है वो किस राज्य का है? अभी आपको मैंने बताया था, यह जो है असम का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करते हैं हम सत्रिया नृत्य की। वर्ष 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया था इसे। पहले 7 थे, वर्ष 2000 में इसे जो है 8वां शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में इसका उल्लेख है। एंड बात करें, यहाँ पे देख सकते हो सत्रिय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख होता है। एंड इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मजीरा एवं बांसुरी। धोती एवं पगड़ी नर्तक द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यांगनाएं जो है वो पहनती हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। ठीक है, कथक जो है एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ है कहानी। इसे नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध जो है वह मुस्लिम संस्कृति से रहा है। बाकी जो हमारे साथ है उनका जो क्लासिक डांस, उनका साथ जो संबंध जो है मुस्लिम संस्कृति से बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही क्लासिक डांस है वो हमारा कथक, जिसका संबंध किससे है? मुस्लिम संस्कृति से। अब आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था, जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था। एंड मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड लाइन, मोहिनी अट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनाओं से द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ठीक है, एंड 19वीं सदी में श्रवणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनी अट्टम के संरक्षण के में उल्लेखनीय भूमिका इन्होंने निभाया था। आगे देखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा आता है एग्जाम में। इनका संबंध है उपयुक्त दोनों में से। ठीक है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है ये, एंड कुचिपुड़ी से भी संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये इनका राज्य जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु से आती हैं ये। अब देखो, अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में ना। आजकल डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ के कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, इस तरह से। तो पद्मश्री इनको मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में। आत्मकथा है इनकी अ पैशन फॉर डांस। एंड शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे आप देख सकते हो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाली नृत्यांगना निम्न में से कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी सोनल मान सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है इनसे रिलेटेड प्रश्न। यह महाराष्ट्र से आती हैं एंड इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1992 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2003 में इनको मिला है पद्म विभूषण। एंड सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली यह डांसर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं 2018 से ये। कला के क्षेत्र में जो इनकी नियुक्ति की गई थी। एंड नृत्य आप देख सकते हो भरतनाट्यम एंड ओडिसी दोनों करती हैं ये। आगे है, लीला सैमसन का संबंध जो है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है?
तो लीला सैमसन जो है वो संबंधित है भरतनाट्यम से। इनका राज्य है तमिलनाडु। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1990 में एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है वर्ष 2000 में। नृत्य इनका जो है भरतनाट्यम है। आगे देखिए, मृणालिनी साराभाई किस राज्य की रहने वाली हैं? तो इनका संबंध जो है किस राज्य से है? ऑप्शन बी गुजरात से। विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना है ना, उन्हीं की पत्नी है ये मृणालिनी साराभाई, याद रखिएगा। एंड बात करें इनका संबंध जो है गुजरात राज्य से है। पद्मश्री इनको मिल चुका है 1965 में। पद्म भूषण मिल चुका है 1992 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में। इनका नृत्य है भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई जो है प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जो है पत्नी है। पद्म सुब्रमण्यम को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सभी नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। तो पद्म सुब्रमण्यम को यह अवार्ड कब मिला था? 1983 में, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर इनका राज्य है तमिलनाडु। बात करें पद्मश्री इनको मिला था 1981 में। पद्म भूषण मिल चुका है 2003 में। एंड यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1983 में। 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार मिल चुका है एंड भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं। आगे इंडियन डांसिंग पुस्तक जो है वह किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बिस्वमोना राम गोपाल ने, ठीक है, याद रखिएगा। यह कर्नाटक राज्य से हैं। आगे पद्मिनी प्रियदर्शनी का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है केरल से है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पुरस्कार में सातनला नाट्य श्री पुरस्कार इनको मिला है। वैजयंती माला निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए भरतनाट्यम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा टी बाला सरस्वती निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है नृत्यांगना है यानी डांसर है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। इनको देखो पद्म भूषण जो है 1957 में मिल चुका है। पद्म विभूषण जो है 1977 में एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1955 में मिल चुका है। इनका संबंध भरतनाट्यम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मालविका सरुकई को किस वर्ष जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वर्ष है ऑप्शन ए 2002, याद रखिएगा। इनको देखो पद्मश्री भी मिल चुका है 2003 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इनका संबंध जो है भरतनाट्यम एंड ओडिसी दोनों से है। अगला प्रश्न है एम के सरोज का संबंध जो है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है ऑप्शन डी भरतनाट्यम से। तमिलनाडु राज्य से ये आती हैं। पद्मश्री 2011 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न है ये 2011 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1995 में। एंड कालिदास सम्मान जो है 2010 में। शास्त्रीय नृत्य जो है इनका भरतनाट्यम है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे वेमपति चिन्ना सत्यम, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह संबंधित है कुचिपुड़ी से, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। एंड राज्य जो है आंध्र प्रदेश है इनका। पद्म भूषण मिल चुका है 1998 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1967 में। नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वर्ष है ऑप्शन डी 2022, ठीक है। एंड यह केरल राज्य से आती हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में इनके जो योगदान है उसके लिए जनवरी 2022 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था, याद रखिएगा। आगे दीपिका रेड्डी किस राज्य की रहने वाली हैं? तो यह जो है कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। एंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 2017 में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड स्वप्न सुंदरी की बात हो रही है यहाँ पे। इनको जो है किस वर्ष में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह वर्ष है ऑप्शन सी 2003, याद रखिएगा। एंड इनका राज्य है आंध्र प्रदेश। स्वप्न सुंदरी की बात हो रही है यहाँ पर। आगे शोभा नायडू जो है इनको किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वर्ष है ऑप्शन ए 1991, ठीक है। तमिलनाडु राज्य से ये आती हैं। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2001 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं पद्माजा रेड्डी के संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये रिलेटेड है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। पद्मश्री इनको 2022 में मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2015 में
पद्मश्री कब मिला है? 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केलुचरण महापात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जो है ओडिसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको देखो तीनों इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं, सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला है। पहले देखो पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण जो है वर्ष 2000 में। ठीक है, एंड संगीत कला अकादमी अवार्ड 1966 में। ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। केलुचरण महापात्रा की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखिएगा। कुमकुम मोहंती का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है ऑप्शन बी ओडिसी से है। पद्मश्री मिल चुका है इनको 2005 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1994 में, एंड इनका जो नृत्य है ओडिसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माधवी मुद्गल को निम्न में से किस वर्ष संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1984। राज्य इनका उड़ीसा है, एंड संस्कृति पुरस्कार मिला है 1984 में। पद्मश्री मिला है इनको 1990 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृष्ण कुट्टी अम्मा का संबंध निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है कथकली से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड कथकली से संबंधित अन्य कलाकार को हम देखें तो कृष्ण कुट्टी अम्मा को हमने देख लिया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 में मिल चुका है इनको। वल्लथोल नारायण मेनन जो है पद्म भूषण 1954 में मिला है। उदय शंकर की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1962 में। एंड कृष्णन नैयर, शांताराव और गोपीनाथ, ये सभी जो है कथकली से ही रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथक की रानी किसे कहा जाता है? तो ये है सितारा देवी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सितारा देवी को 1973 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 1973 में पद्मश्री मिला है इनको, याद रखिएगा। देखो उलट पलट के सवाल पूछे आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि 1973 में जो है इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि सितारा देवी को जो है पद्मश्री से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है कथक की रानी जो है सितारा देवी को कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह नाम इनको दिया गया था। आगे है झावेरी बहनें, ये जो है इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये रिलेटेड है, ऑप्शन ए मणिपुरी से, याद रखिएगा। मणिपुर में संबंधित नृत्य के जो है नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, इन सभी को जो है झावेरी बहनें कहा जाता है। इन सभी का संबंध किससे है? मणिपुरी से, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु अमूबी सिंह, नल कुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, ये सभी रिलेटेड हैं किस डांस से? मणिपुरी से। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनंदा नैयर का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको याद होना चाहिए, केरल। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न है, गुरु जातिन गोस्वामी का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रिलेटेड है, ऑप्शन बी सत्रिय से। सत्रिय जो है कहाँ का नृत्य है? असम का है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह जो है संबंधित है ऑप्शन ए भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा आता है इनसे रिलेटेड। इनका राज्य है तमिलनाडु। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 1956 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 में। प्राणी मित्र पुरस्कार 1968। कालिदास सम्मान जो है 1984 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, याद रखिएगा। एंड रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है यह पहली डांसर हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, याद रखिएगा। इनका डांस है भरतनाट्यम। आगे है सीवी चंद्रशेखर का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह रिलेटेड है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम से। एंड इनको देखो पद्म भूषण मिल चुका है 2011 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी जो है यह कहा जाता है गिरिजा कुमारी को, ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो इनको तीनों इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री 1973 में, पद्म भूषण जो है 1989 में, एंड यहाँ पे पद्म विभूषण जो है वर्ष 2016 में मिला है, याद रखिएगा। एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं गुरु बिपिन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ये। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह रिलेटेड है, ऑप्शन ए मणिपुरी से।
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला है 1966 में, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है। इन्हें जो है मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, गुरु बिपिन सिंह को। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय किया। केरल में तो है ही वो लोकप्रिय, लेकिन बंगाल में भी इसको लोकप्रिय बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उस डांस का नाम आपको बताना है। तो यह डांस है कथकली। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, तो इनका संबंध जो है ओडिसी से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, यह संबंधित है ओडिसी से। अगेन ऑप्शन बी करेक्ट है। बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, ये प्रश्न तो सबसे पहले होना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है ये। तो ये आपको बताना है कि ये जो है किस डांस से रिलेटेड है। तो इनका जो नृत्य है वो है कथक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, इनको पद्म विभूषण मिला है 1986 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1986। कालिदास सम्मान 1987, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1964। एंड बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ के कलका बिंदादीन घराने से है। इनका घराना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, घराने का नाम याद रखिएगा, कलका बिंदादीन घराना है लखनऊ का। नेक्स्ट है शोभना नारायण किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध है ऑप्शन डी कथक से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दमयंती जोशी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है कथक से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। भारती शिवाजी जो है ये किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह रिलेटेड है मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है, केरल का, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है, तो यह किस डांस से संबंधित है। ऑप्शन सी भरतनाट्यम। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जीके ट्रैक का, वहीं पर जो है इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।